नमस्कार, इंडिया फर्स्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं संजय रायजादा। बकवास कम, मुद्दा ज़्यादा। मुद्दे की बात हम करेंगे आज भारतवर्ष में आतंकी मॉड्यूल की। क्या आईएस भारत में कोई आतंकी मॉड्यूल चला रहा है? एएनआई ने कल रात देश भर के 6 राज्यों में 12 जिलों में छापामार कार्रवाई की और कुछ मदरसों से संदिग्धों को गिरफ्तार किया। ये सवाल इसलिए खड़ा होता है, क्या देश में कोई मजहबी जिहाद की साजिश चल रही है? क्या आतंकी नेटवर्क यहाँ पर बनाया जा रहा है? इस सारे मुद्दों पर हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं मध्य प्रदेश के पूर्व डीजीपी मैथिली शरण गुप्ता जी। नमस्कार। हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार सुरेश शर्मा जी और हमारे साथ मौजूद हैं एआईएम के प्रवक्ता तौकीर सिद्दीकी जी। तो हम आज की चर्चा शुरुआत करते हैं और सबसे पहला सवाल हम करते हैं सुरेश शर्मा जी से। वरिष्ठ पत्रकार होने के नाते हम उनसे ये जानना चाहते हैं, क्या देश में वाकई में कोई ऐसी साजिश हो रही है कि मजहबी जिहाद हो जाए और देश के फिर टुकड़े हो जाएं? देखिए, मुझे नहीं लगता कि टुकड़े जैसी स्थितियां अभी बन रही हैं, लेकिन ये बात अपनी जगह है कि कुछ ऐसी परिस्थितियां जरूर निर्मित हो रही हैं जिसमें आतंक, हत्याएं, एक दूसरे के प्रति जो स्नेह भाव था उसको ख़त्म करने के प्रयास जो हैं वो हो रहे हैं। और उसमें राजनीति का भी अपना हिस्सा है, धर्म का भी अपना हिस्सा है, कुछ लोगों का भी अपना हिस्सा है जो अपने आप को नियंत्रण नहीं कह सकते। क्योंकि सिरफिरे कहना थोड़ा सा उचित नानुचित मैं नहीं समझ रहा, लेकिन हाँ, मुझे ये समझ में आता है कि ऐसे लोग जो धर्म के प्रति बहुत ज़्यादा अपने आप को अंधा अनुसरण करने वाले लोग हैं, वो सभी धर्मों में हैं। तो उनका जो एटमॉस्फेयर क्रिएट हो रहा है या बन रहा है, उससे कई बार ये लग रहा है कि इस देश में धार्मिक उन्माद की तरफ बढ़ने की या तो छूट दी जा रही है या बढ़ा जा रहा है। राजनीति भी छूट दे रही है, धर्म भी छूट दे रहा है। मेरा व्यक्तिगत मानना ये है कि इस प्रकार की छूट से न धर्म का विस्तार होता न जनता का भला होता। तो हमें इन सब से बचना चाहिए और धर्म गुरुओं को विशेष रूप से राजनीति पर नियंत्रण करते हुए अपने अपने समुदाय को संभालने की आवश्यकता है, जिससे जो ये प्रश्न आपने उठाया है ये प्रश्न फिर कमज़ोर हो जाएगा। प्रश्न तो उठेगा क्योंकि अनेकों अवसर ऐसे आए हैं, अनेकों कालखंड ऐसे हैं जिनमें आप देखिए कि धर्म सत्ता रहती थी, उसके बावजूद भी आतंक होता था, अनाचार होता था, सब होता था। तो ये थोड़ा बहुत तो चलता रहेगा और उस चलते रहने का बहुत समाज में नुकसान नहीं होता। इतना कई बार लगता है कि ज़रूरी होना चाहिए जो पैरेलल चीज़ों को लिहाज से, लेकिन आज जो हमें देखने को आ रहा है वो कई कारणों से हो रहा है। एक ये कि धर्म पर धार्मिक लोगों का नियंत्रण कम हो गया है, राजनेताओं के नियंत्रण हो गए हैं। मैं यदि उदाहरण के लिए कहूँगा तो ये कह सकता हूँ कि हिंदू समाज के बारे में शंकराचार्य नहीं, विश्व हिंदू परिषद सोचता है। और धर्मगुरु और मौलाना, मौलवी और जो पैगंबर का अनुसरण करने वाले लोग हैं वो उसके बारे में कम सोच रहे हैं। ओवैसी साहब ज्यादा सोच रहे हैं। तो धर्म का राजनीति में प्रभाव, राजनीति वालों ने धर्म पर प्रभाव प्रारंभ कर दिया है, जिसके कारण धर्म के बारे में जो हमारी आपकी अवधारणा थी वो अवधारणा कहीं न कहीं विवादित और धूमिल होती है। अब हमारा अगला सवाल आपसे है गुप्ता साहब, आप लंबे समय तक पुलिस में अनुभव आपके पास में है, तो जो एएनआई जिस तरह की कार्रवाई कर रही है, कल जिस तरह 6 राज्यों के 12 जगहों पर छापे मारे गए, मदरसों से कुछ संदिग्धों को गिरफ्तार किया गया, इसके पहले भी कई बार ऐसी घटनाएं हो चुकी हैं। क्या लगता है आपको, क्या कोई इस तरह की आपको बात नज़र आ रही है? एक्चुअली में प्रॉब्लम ये है कि बहुत कम किया जाता है और बहुत देर से किया जाता है। इससे बहुत ज़्यादा करने की ज़रूरत है और जल्दी करने की ज़रूरत है। यदि इस बात को हम समझेंगे तो बहुत फ़ायदा मिलेगा। और दूसरी बात जो मैं कहना चाहूँगा कि आपको गुलाम बना के रखा गया है, आपके ऊपर सभी कानून, पूरी व्यवस्था जो कि लॉर्डशिप वाली है, जिसमें अकाउंटेबिलिटी जीरो है, और जो राजसत्ता स्थापित की गई है वो राजसत्ता जो है प्रजातांत्रिक नहीं है। आपके वोट से चुनी जाती है लेकिन आपको रिप्रेजेंट नहीं करती है, वो हमेशा पॉलिटिकल पार्टी को रिप्रेजेंट। तो आतंकी घटनाओं के बढ़ने के पीछे क्या राजसत्ता जिम्मेदार है कि कोई दूसरा आतंकी संगठन या विदेशी फंडिंग जो हो रही जिस तरह से, वो जिम्मेदार है? यदि हम सतही तौर पे कहेंगे तो जो अभी फंडिंग और जो आईएसआई और बाकी जो संस्थाएं हैं वो जिम्मेदार मानी जाएंगी। लेकिन यदि हम इसके मूल में जाएंगे तो जो तुष्टीकरण की नीति रखी गई है, जो संविधान की व्यवस्था के विपरीत तुष्टीकरण की गई है। आपका संविधान कहता है कि नोबडी विल बी डिस्क्रिमिनेटेड, नो सिटीजन विल बी डिस्क्रिमिनेटेड ऑन द बेसिस ऑफ द कास्ट, क्रीड और रिलीजन। फिर आपने तो रिलीजन के बेसिस पर सभी डिस्क्रिमिनेशन कर दिया।
आपने जो है अंग्रेजों ने जो डिवाइड एंड रूल के तहत वक्फ बोर्ड बनाया था, आपने उसको कंटिन्यू किया, उसमें और भ्रामक प्रावधान और खतरनाक प्रावधान डाल दिए आपने जो ना माइनॉरिटी कमीशन बना दिया, आपने माइनॉरिटी मिनिस्ट्री बना दी। इज इट नॉट ए डिफरेंशिएशन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन? इट इज अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन। ये सिर्फ सत्ता में बैठने के लिए, ये हमारे जो राज सत्ता में बैठे हुए लोग हैं, जो कि जिनका सफेद कुर्ता और पजामा अकेला सफेद है, बाकी सब चीज काली है, ये लोग जिम्मेवार हैं, सत्ता जिम्मेदार है। तोकीर साहब, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि जिस तरह से एनआईए ने कार्रवाई की, मदरसों से संदिग्धों को पकड़ा, पूछताछ हो रही है, इसके पहले भी कई मदरसों में इस तरह की, तो आपको लगता है कि मदरसे जो इस्लामिक शिक्षा का केंद्र हैं वो कहीं ना कहीं आतंकी संगठनों से जुड़ते जा रहे हैं और आतंकी का अड्डा बनते जा रहे हैं? मैं राजादा साहब, आज आपने मुझे यहाँ बुलाकर बोलने का मौका दिया आपकी इस चैनल के माध्यम से। आज के जो पैनलिस्ट हैं उनको भी मैं अपनी तरफ से बड़ा आदाब करता हूँ, और साथ में अपनी बात को रखने के लिए आपने जो मौका दिया उसके लिए बहुत धन्यवाद। मैं निहायत अदब के साथ पूछना चाहता हूँ कि हमारे दोनों लोगों ने बहुत अच्छी बात कही है, मैं बिल्कुल 100% सहमत हूँ। और सबसे बड़ी बात यह है कि देश का प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद जी और दूसरे एपीजे अब्दुल कलाम साहब, ये सारे के सारे मदरसों से पढ़कर निकले हुए लोग हैं। आज मैं देख रहा हूँ इस भारत में जो लोग यहाँ पर धर्म के नाम पर आतंक फैला रहे हैं, जो धर्म के नाम पर एक धर्म के विशेष के लोगों के खिलाफ जो ये लोग इस तरह का षड्यंत्र रच रहे हैं, हमें बदनाम करने की जो कोशिश की जा रही है, तो बैक में उठाकर वो क्यों नहीं देखते कि वो लोग जो मदरसों से पढ़कर निकले थे, आज वो देश के राष्ट्रपति थे, देश ने कितने सम्मान के साथ उनको यहाँ रखा। आज कम से कम शिशु मंदिर से लेकर संघ और भारतीय जनता पार्टी के जो विचारधारा है, शिशु मंदिरों में जो थोपी जा रही है, क्या वहां भी आपने कभी रेड डाली है? कहाँ वहां भी आप लोगों ने पकड़ने की कोशिश की है? तो मैं निहायत अदब से पूछना चाहता हूं कि अगर कोई मुजरिम है, कोई सजा, उसको बिल्कुल फांसी पर चढ़ा दो। हम लोग धर्म के नाम पर इन सब चीजों को करने के आदी नहीं है, लेकिन एक विशेष धर्म के खिलाफ इस तरह के अभियान चलाकर उनको पूरे देश में इस तरह की चीजें करना, ये कहीं का निश्चित न्याय नहीं है। अल्पसंख्यक वर्ग को निशाना बनाया जा रहा है। बिल्कुल एनआईए जिस तरह की 100% सच्चाई है राजा साहब। क्या आपको लगता है कि एनआईए की कार्रवाइयां एक धर्म विशेष के खिलाफ जानबूझकर की जा रही हैं? गुप्ता साहब, देखिए, मैं एक पुराना अपना पुलिस का एक्सपीरियंस बताता हूँ। जब हम जिसको गिरफ्तार करते थे वो मुस्लिम निकल आता था, तो आपको ये समझना पड़ेगा जो करेगा वही तो पकड़ा जाएगा। तो यदि कोई धर्म विशेष के व्यक्ति यदि किसी तरीके की गतिविधियों में संलग्न हो रहे हैं तो वही पकड़े जाएंगे ना। आई मीन, ये बात समझना पड़ेगी, नंबर 1। नंबर 2, उन धर्म विशेष के व्यक्तियों को पीछे बैकएंड इंजन कौन चल रहा है उसके बारे में हम सुप्त क्यों हैं? जैसे अज्यूम करिए वेबसाइट से क्लोज किया जा रहा है, नाउ वी आर हैविंग द टेक्नोलॉजी। आप उसको जो है ना कानून बनाइए, उनको जो इस तरीके का चीज़ें परोस रहे हैं उसमें आप जो है ना उनको बंद करिए। यदि मदरसे में पहले अच्छी चीज़ें बताई जाती थी, अब गलत चीज़ें बताई जा रही हैं, आई एम सेइंग कि सभी जगह जहाँ पे भी संदेह हो, राइट, उन सब जगह पे माइक्रोफोन लगा दिया जाए, वो रिकॉर्ड होके साइबर पे चला जाए और पीछे से जो है ना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उसकी पुलिस में रिपोर्ट करे, रेड हो, सबसे जो है ना किसी को वो नहीं रहेगा कि साथ धर्म विशेष के प्रति है। यदि हिंदू गलत करेगा, जस्ट ए मिनट, शिशु मंदिर और स्कूल छात्र और ये सब चल रहे हैं, वहां क्यों नहीं लगाया जाए? आप उसके बारे में एक शब्द तो जरूर बोले। हम तैयार हैं, जो आप कह रहे हो वो सब करने के लिए तैयार हैं, लेकिन यहाँ क्यों नहीं? देखिए, मैं बिल्कुल आपकी बात से पूरी तरह इत्तेफाक रख रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं जहां भी संबंधित जगह हैं, जैसे अज्यूम करिए मंदिरों में यदि कोई व्यक्ति जो लाउड स्पीकर की जगह देयर कुड बी ए वाईफाई इंस्ट्रूमेंट, तो लाउड स्पीकर को किसी की लगाने की इजाज़त ही नहीं होगी। जिसको सुनना है वो ईयरफोन लगाए, सुनिए ना, तो किसी दूसरे को डिस्टर्बेंस नहीं होगा। इवन जिस जगह पे आपने वो लगाया हुआ है, जहां आप वो लगाए हैं, वहां पे भी लोग शांति से अपना काम कर सकेंगे जो आपका प्रवचन नहीं सुन रहे हैं। जैसे आपने कहा कि मुसलमान आतंकी नहीं है, हर मुसलमान आतंकी नहीं है, लेकिन हर आतंकी मुसलमान निकलता है। सुरेश शर्मा जी, आपका क्या कहना है? नहीं, ये एक विवादित वाक्य है, ये इसमें कोई शक भी नहीं है, क्योंकि आमतौर पर यही हो रहा है। हम सब लोग मानते हैं कि धर्म जो है वो आतंक की ओर नहीं ले जाता, इसलिए हम ये कहते हैं कि आतंक जो है उसका कोई धर्म नहीं है, ये कहते हैं। लेकिन जो आतंकी पकड़ा जाता है तो वो एक समुदाय विशेष का यदि निकलता है तो ये समुदाय विशेष को इसकी चिंता करना चाहिए कि भाई उसके यहाँ ये,
लेकिन संजय जी एक बात स्वीकार करना पड़ेगी, और मुझे लगता है तौकीब भाई भी इसको स्वीकार करेंगे, कि धर्म जो है उसने सदैव अपने काम के आधार पर विस्तार करने की योजना बनाई है। चाहे वो सनातन धर्म हो, चाहे ईसाईयत हो, चाहे इस्लाम हो, उन्होंने सब ने अपने। हम जब तीनों धर्मों के बारे में, जो हम लोग धर्म के ज्ञाता नहीं, हम पत्रकार हैं, पत्रकार के नाते जो हम लोग समीक्षा करते हैं, उस समीक्षा में हमें ये दिखाई देता है कि ईसाईयत जो है वो शालीनता, शिक्षा और कन्वर्जन, बिल्कुल शालीनता दिखाएंगे। उनका मोटिव जो कन्वर्जन रहेगा, वो शिक्षा देंगे, स्वास्थ्य देंगे, तो इसलिए नहीं देंगे वो, क्योंकि एक एग्जाम्पल बहुत खतरनाक है, जो मदर टेरेसा, हम सब लोग उनका बड़ा आदर्श मानते हैं, लेकिन अमृता प्रीतम जी ने अपने भाई के लिए एक बेटा गोद लेने की कोशिश की। उन्होंने अपने आर्टिकल में लिखा, और गोद लेने की जब कोशिश की तो वहाँ गई वो अपने भाई को लेकर के कि आप एक लड़का गोद दे दीजिए, आपने इतने इलाज के नाम पर इतने बच्चे रख रखे हैं। तो मदर टेरेसा ने उनसे कहा था, मैं आपको बच्चा तो दे दूंगी, लेकिन बाद में चल कर के ये सिख बन जाएगा, ये ईसाई नहीं बनेगा। तो आप स्वास्थ्य और सेवा के पीछे जो आपका मोटिव है वो स्पष्ट है। सनातन संस्कृति के अंदर हमें आज तक का कोई इतिहास नहीं मिला कि हमारा जो शासक था उसने जाकर के केवल मार काट की और ये कहा हो हिंदू बनो। क्योंकि हिंदू समाज में, मैं वकालत नहीं कर रहा हूं लेकिन मैं तथ्य दे रहा हूं, हिंदू समाज में कन्वर्जन का कोई प्रावधान ही नहीं है। यदि कोई आता है तो घर वापसी करता है, यानी मेरे गोत्र से इस्लाम में गया था, ईसाईयत में गया था, वो मेरे गोत्र में वापस आएगा यदि मेरा परिवार चाहेगा तो। लेकिन सर अभी माहौल जो देश का देख मैं रहे आ हैं, गया, मैं आ रहा हूं, आप जहां सवाल पूछोगे मेरी बात पूरी, क्योंकि मैं 2 तक रुक गया ना, मेरे 30। लेकिन इस्लाम का जो विस्तार का तरीका है वो हमेशा से हिंसक रहा है। उनके शासकों ने, क्योंकि आपको याद है कि जनेऊ पानी गर्म होता था, उससे वो नहाते थे, तो फिर हमारे जो है वो सिख गुरु गए और उन्होंने लड़ाई लड़ी, और ये सब इतिहास बताता है, तो पढ़ाता है। वो हिंसा अभी भी जारी है। तो वो हिंसा अभी भी जारी है। अब आप मुझसे क्या पूछ रहे हैं? मैं कहना चाहता हूं कि इस देश में जो इस तरह की परंपरा को थोपा जा रहा है, जिस तरह की बातें की जा रही हैं, इस्लाम धर्म में कहीं भी हजरत मोहम्मद साहब से लेकर पूरे सारे लोगों का आप उठा के देख लें, मानवता के वहां पर ज्ञान दिया जा रहा है। वहां ये बताया जा रहा है कि आपका अगर पड़ोसी भूखा है तो आप पे खाना हराम है। जहां तक भाईचारे की बात की जा रही है, इस्लाम में सारी चीजें बताई जा रही है। लेकिन मैं अदब से, अभी मैं नहीं बोला था, मैं अदब से कहना चाहता हूं कि इस देश में लिंचिंग के नाम पे तुम क्या खाओगे, क्या पहनोगे, मजहब के नाम पर आज हमको मारा जा रहा है, जबरन हमसे जय जय श्री राम के नारे लगवाए जा रहे हैं। उनसे मैं पूछना चाहता हूं अदब के साथ कि ये बताएं फिर ये क्या है जो अभी कह रहे हो, इस्लाम आतंक की शिक्षा नहीं देता, भाईचारे की शिक्षा देता, फिर ये क्या है जहां मारने के लिए, बिल्कुल ये मार रहे हैं हमको, लिंचिंग कर रहे हैं हमसे, जय जय श्री राम के जबरदस्ती नारे लगवाए जा रहे हैं, तो वो क्या है? ये आतंकवाद नहीं है क्या? इसको आतंकवादी नहीं कहा जाएगा? भगवा आतंकवाद के नाम पर आप हमारे ऊपर पूरा थोप रहे हो, इसका हम विरोध करते हैं। हमने पहले कहा निहायत अदब के साथ कि मदरसों में एपीजे अब्दुल कलाम भी उसी मदरसे से निकले हैं, राजेंद्र प्रसाद जी उसी मदरसे से निकले हैं। मदरसों की तरफ उंगली उठाने से पहले एक बार शिशु मंदिरों पर जिस तरह के दिए जा रहे हैं, हम आपको ये कंटेंट चला के भी दिखा सकते हैं, बता सकते हैं जो ज्ञान दिया जा रहा है, बम चलाए जा रहे हैं, तलवारें सिखाई जा रही, गोलियां चलाना सिखाई जा रही, ये क्या है? इसके बारे में भी तो आप लोगों को बोलना पड़ेगा, बताना पड़ेगा। हम सुरेश शर्मा जी ले, सुरेश शर्मा जी संक्षिप्त में बताइए इनका जवाब जो इन्होंने आरोप लगाया है। मैं इनका जवाब देने के लिए अधिकृत नहीं हूं, लेकिन उसके बावजूद भी जो मेरी जानकारी है उसके आधार पर मैं बता रहा हूं। जी। कोई भी मदरसे की आलोचना तब तक नहीं करता जब तक वहां से एक्टिविटीज की जानकारी नहीं आती। अनेकों ऐसे मदरसे हैं जिन मदरसों में सब लोग सम्मान की दृष्टि से देखते हैं, इसलिए एक तो ये बिल्कुल स्पष्ट है। दूसरा मेरा कहना यह है कि आतंक जो है ना, आतंक वो कहां से निकल करके आता है उसके बारे में हमें चर्चा करने की आवश्यकता है। इस बात की चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है कि आतंक का पता लगाना, इस बात की चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है कि मैं इस्लाम की आलोचना करूं, इस्लाम जो है ईसाईयत की आलोचना करे, ईसाईयत जो है हिंदुत्व की आलोचना करे। ये सब्जेक्ट नहीं है, मुझे लगता है इन पर चर्चा नहीं होना चाहिए। चर्चा इस बात पर होना चाहिए कि अब मैं आपसे एक बात कहता हूं जो मुझे आपके जानकारी में लाना चाहिए। आप हरियाणा का उस क्षेत्र को जाकर के देखिए, मेवात वाले को क्या हुआ, एक भी हिंदू नहीं छोड़ा, सारे बाहर निकाल दिए। आप इसको कहां कहते हो भूखे को जो है हम रोटी दे रहे हैं? आपने तो घर से बाहर निकाल दिया, मंदिरों को खत्म कर दिया वहां। क्या इस बारे में किसने उठाया? फिर वन साइड हो गया। आपका प्रश्न का उत्तर दे रहा हूं मैं, वन साइड नहीं, वन साइड होकर फिर चर्चा हो रही है। मैं ये आपके प्रश्न का उत्तर दे रहा हूं। कितने वन साइड है पूरे देश में जहां से मुस्लिम को भी पलायन करने के लिए किया जा रहा है, बोला जा रहा है जय जय श्री राम, कुछ उदाहरण प्रयास करना चाहिए कि देश में सद्भाव संजय भाई
और जिस तरह की आप आतंकी देखिए- गतिविधियां बढ़ रही देखिए, हैं, मेरी बात जिस तरह अधूरी- से गजवा संजय भाई, इलाके का मेरी बात कॉल अधूरी दिया रही गया है, तो एक तरफा मानी जाएगी। वो एक कॉल मिनट। वो कॉल को देखते हुए मेरी सारे बात- धर्मों को मिलजुल कर रहना संजय- चाहिए। मेरी बात- बिल्कुल, संजय उसके जी, लिए तो संजय हम रावत सब जी, भी सहमत संजय हैं। रावत जी, मेरी बात- तौकीर इसके जी लिए ने हम बहुत लोग भी अच्छी सहमत बात- हैं Just a minute. कि सारे तौकीर जी ने धर्म, बहुत अच्छी सारे बात- लोग Just a समान minute. हैं। मैं बिल्कुल- तौकीर जी ने बहुत अच्छी बात कही है, हम इनका समर्थन करते हैं। हम तौकीर जी से जानना चाहते हैं कि ये देश जानना चाहता है कि 2-4 जगह का नाम बताइए जहां हिंदुओं ने मुसलमानों को भगा दिया है। सर मैं अभी इंदौर की ताजा घटना, इंदौर में चूड़ी वाला, एक चूड़ी वाला मुस्लिम चूड़ियां बेच रहा था, उसके साथ जो हिंदू समाज के हमारे भाई थे उन लोगों ने उसके साथ मारपीट की, सिर्फ इस नाम पर कि तुम मुस्लिम हो, हमारे यहाँ इस इलाके में चूड़ियां नहीं बेच सकते, आप यहाँ नहीं आ सकते। क्या इंदौर ऐसे पूरे देश हो में, गया है? पूरे देश में, चाहे उत्तर प्रदेश हो, मैं आपसे- राजस्थान हो, तौकीर भाई, थोड़ा सा मध्य निवेदन, प्रदेश थोड़ा हो, सा सर निवेदन, थोड़ा सा निवेदन, सर, थोड़ा सा सर, निवेदन, सर। जस्ट ए मिनट, थोड़ा सा निवेदन मेरा ये है कि यहाँ बात जो शर्मा जी ने उठाई है वो बड़ी महत्वपूर्ण बात उठाई है कि मेवात जैसी जगह पे पॉपुलेशन लगभग 0 पे पहुंच गई है। मारपीट एक छोटी मोटी जो है ना, गुस्सा इजहार, वहाँ के क्या हालात थे, क्या नहीं हालात थे, उसने क्या हरकत की नहीं की, ये बड़ा विवेचन का विषय होगा। लेकिन क्या इंदौर, जस्ट ए मिनट, क्या इंदौर मुस्लिम विहीन हो गया है क्या? सर मैं नहीं बिल्कुल हुआ। आपके, कश्मीर मैंने कब जरूर कहा कि मुस्लिम विहीन हो गया। मैंने ये अब नहीं हमें कहा कि सब कश्मीर कश्मीर विहीन हो गया, और लेकिन कश्मीर भय आतंक जो आपसे- फैलाया जा रहा है, कश्मीर हिंदू अब भाई नहीं हुआ। बस सारे धर्मों के हिसाब से ही बात करनी चाहिए ना आपसे अपने हम को। यही कहेंगे कि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर करना, लेकिन हिंदुस्तान में जिस तरह की बातें सामने आ रही हैं या जो गतिविधियां उजागर हो रही हैं उसको जरूर रोकने के लिए सब धर्मों को, सब लोगों को मिलकर एक साथ काम करना चाहिए, मिलजुल कर बैठकर ये कोशिश करनी चाहिए कि देश में सांप्रदायिक सद्भाव कायम रहे और जिस तरह आतंक की जड़ें यहाँ पर फैलना शुरू हुई हों उसमें रोक लगाई जा सके ताकि हमारा हिंदुस्तान रह सके। इसके साथ ही अपने दोस्त संजय रायजादा को दीजिए इजाजत और देखते रहिए संजय रायजादा अपने विचार हमें शेयर करने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें इंडिया फर्स्ट। तब तक के लिए आपसे नमस्कार।